दोस्तों, जो अमेरिका भारत को गला फाड़ फाड़ कर धमकी दे रहा था, उसकी धमकी सब पर तो काम कर गई, लेकिन भारत को धमकी देने की साजिश फेल हो गई, क्योंकि भारत ने पिछले 11 महीनों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए वह कर दिया, जिसे रोकने के लिए अमेरिका सभी हदों को पार कर चुका था। क्योंकि आपको याद हो तो हमने पिछली वीडियो में बताया था कि अमेरिका 500% की टैरिफ लगाने की बात कह करके भारत को इतना धमका रहा है कि भारत रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद कर दे। वैसे तो भारत ही नहीं, बल्कि उन सभी देशों को धमकी दी गई थी जो कि रूस से तेल खरीदते थे, जिसके बाद कई देशों ने तेल खरीदना कम कर दिया। लेकिन भारत के द्वारा रूस से सस्ते तेल खरीदारी का जो आंकड़ा हाल ही में सामने आया है, उसने अमेरिका को ही हैरान कर दिया है, जिससे दूसरी ओर शायद अमेरिका भी अब शर्तें मानने के लिए तैयार हो चुका है। इसलिए अमेरिका की मार्केट का एक्सेस भारत को सबसे लोएस्ट इंपोर्ट ड्यूटी पर मिलने जा रहा है। और खबर में बताया जा रहा है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेटिव की तरफ से 20% से कम की इंपोर्ट ड्यूटी में भारत को वीआईपी मार्केट एक्सेस मिलने जा रहा है। फिलहाल जो अमेरिका अभी तक भारत को 500% की टैरिफ की धमकी दे रहा था, वह अचानक 20% से कम की टैरिफ लगाने पर भी राजी क्यों हो गया और इससे भारत पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये सारी जानकारियां इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो दुनिया ने भारत से जो उम्मीद लगाई थी, सच्चाई बिल्कुल उसके उल्टा देखने को मिल रही है। दरअसल दुनिया को उम्मीद थी कि जब ट्रंप की टैरिफ का इस बार बम फूटेगा तो भारत को ऐसे लपेटे में अमेरिका लेगा कि भारत भी अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाएगा और टैरिफ कम करने की गुजारिश करेगा, जैसे कि फिलहाल में कुछ देशों को करते हुए देखा जा रहा है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया, खबर इसका बिल्कुल उल्टा निकल कर आ रही है कि इंडिया अमेरिका की ट्रेड डील होने जा रही है, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा टैरिफ को अन्य देशों की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा कट करके 20% से भी कम किया जा सकता है। यानी कि सीधी सी बात है कि जहां अन्य देशों पर अमेरिका के द्वारा 50% की टैरिफ लगाई गई, वहीं भारत पर 20% से भी कम की इंपोर्ट ड्यूटी अगर लगाई भी जाती है तो भारत उन देशों की अपेक्षा फायदे में रहेगा जिनके ऊपर 20% से अधिक या फिर 50% तक की इंपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है। लेकिन इसी बीच दूसरी ओर हैरानी की बात यह है कि अमेरिका बार बार भारत पर रूस से भारी भरकम मात्रा में कच्चे तेल खरीदने के आरोप में 500% टैरिफ लगाने की बात कर रहा था। तो सबको यही उम्मीद थी कि भारत अब रूस से तेल खरीदना या तो कम करेगा या फिर बंद ही कर देगा, क्योंकि भारत अमेरिका के मार्केट का बहुत बड़ा साझेदार है और हर साल अमेरिका के साथ $130 बिलियन से भी ज्यादा का व्यापार करता है। तो भारत इतने आसानी से अमेरिका की मार्केट नहीं छोड़ सकता। लेकिन अब यही बात सबको चौंका रही है कि ना तो भारत ने अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक रिश्ते को तोड़ा और ना ही रूस से सस्ते दामों में इंपोर्ट होने वाले तेल को कम किया, बल्कि हाल ही में पिछले महीने जून से इंपोर्ट होने वाले कच्चे तेल का जब आंकड़ा देखा गया तो इसने पिछले 11 महीने के रिकॉर्ड को ही तोड़ दिया। जी हां दोस्तों, पिछले 11 महीने में जितना तेल भारत ने रूस से नहीं खरीदा, उससे कहीं ज्यादा तेल भारत ने इसी जून के महीने में खरीद लिया, जब अमेरिका की तरफ से भारत पर बार बार रूस से तेल खरीदने के आरोप में दुनिया की सबसे भारी भरकम टैक्स लगाते हुए 500% टैरिफ लगाए जाने का फैसला हो रहा था। असल में देखा जाए तो भारत अपनी टोटल जरूरत में से इस समय 85% से ज्यादा का क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल दूसरे देशों से इंपोर्ट करता है, जबकि हमारे देश के अलग अलग कच्चे तेल के कुएं को मिलाकर कुल जरूरत का 15% हिस्सा प्रोड्यूस हो पाता है। और क्योंकि इसी कच्चे तेल को रिफाइन करके डीजल, पेट्रोल जैसे अन्य उपयोगी फ्यूल बनाए जाते हैं, जिनका इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन के लिए हर जगह होता है, इसलिए भारत यह कोशिश करता है कि ट्रांसपोर्टेशन सस्ता रहे ताकि लोगों को बेहद ही लो प्राइस में सभी वस्तुएं प्राप्त हो सके। यही कारण है भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, क्योंकि कच्चा तेल बेहद ही सस्ते दामों में मिल रहा है, जिससे न सिर्फ अपनी जरूरतें हम लोग पूरी कर रहे हैं, बल्कि भारत की फैक्ट्री इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन में फ्यूल का इस्तेमाल तो हो ही रहा है, लेकिन डीजल और पेट्रोल जैसे अन्य उपयोगी फ्यूल में कन्वर्ट करके इसे भारत के पड़ोसी देशों के साथ साथ भारत के द्वारा एक लार्ज अमाउंट में यूरोपीय देशों में इसका एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जिससे भारत न सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी कर रहा है, बल्कि रूस से सस्ते दामों में कच्चा तेल लेकर
यूरोपीय देशों में लो प्राइस में डीजल और पेट्रोल एक्सपोर्ट कर रहा है। तो इससे यूरोपीय देश भी भारत से ही सप्लाई ले रहे हैं और भारत को कमाई भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे अमेरिका कच्चे तेल के ऊपर से कंट्रोल खो बैठा था। इसीलिए वह कंट्रोल वापस लेने के लिए भारत पर इस मामले में पूरी तरह से रोक लगाना चाह रहा था। और चौंकाने वाली बात यह है कि उनकी धमकी का असर दुनिया के सभी देशों पर पड़ा और रूस का ओवरऑल क्रूड ऑयल का एक्सपोर्ट पिछले महीने में काफी कम हो गया। लेकिन जब भारत की ओर देखा गया तो भारत ने सबको चौंका कर रख दिया, क्योंकि भारत ने इस बीच हर एक दिन 2.08 मिलियन बैरल्स रशियन क्रूड ऑयल को जून महीने में इंपोर्ट किया, जो कि देखा जाए तो जुलाई 2024 के बाद से भारत के द्वारा रूस से खरीदे गए कच्चे तेल की सबसे बड़ी मात्रा है। यानी कि जाहिर सी बात है कि जब भारत ने कच्चे तेल इंपोर्ट के मामले में पिछले 11 साल तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वह भी ऐसे समय जिस समय अमेरिका 500% की टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा था, तो मतलब साफ है कि भारत ने अमेरिका की 500% की टैरिफ धमकी को पूरा अनदेखा कर दिया। बल्कि ग्लोबल कमोडिटी मार्केट एनालिटिक्स फर्म केपलर ने रूस से भारत में आने वाले सभी वेसल्स यानी कि व्यापारिक जहाज के डाटा को ट्रैक करके बताया है और इनमें से जितना कच्चा तेल रूस से भारत में आया है उसमें से आधा से ज्यादा भारत की 3 रिफाइनरीज ने अकेले ही इंपोर्ट किया है, जो कि इस समय 7+ कंट्रीज को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करती है, जिसमें डीजल, पेट्रोल और अन्य फ्यूल शामिल होते हैं। फिलहाल भारत इस समय जितना तेल ला रहा है उसमें रूस की हिस्सेदारी देखी जाए तो इनकी हिस्सेदारी अकेले 40% की है, क्योंकि भारत ने रूस के अलावा अपने दूसरे सबसे बड़े सप्लायर इराक से हर दिन लगभग 8 लाख बैरल्स कच्चा तेल आयात किया। इसी तरीके से भारत ने सऊदी अरब से भी लगभग 5 लाख के हिसाब से कच्चा तेल इंपोर्ट किया है। फिलहाल इस बीच जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत ने रूस से तेल खरीदना भी जारी रखा, तो आखिरकार दूसरी ओर यह खबर क्यों देखने को मिल रही है कि ट्रंप ने शुरुआत में जो टैरिफ 26% रखने की बात कही थी वह 20% से भी कम पर फाइनल होने जा रही है। तो इसके लिए आपको बता दें कि इसके 2 बड़े कारण हो सकते हैं। पहला यह कि WTO में अमेरिका भारत पर जो भी टैरिफ लगा रहा था, भारत उनका डटकर मुकाबला कर रहा था और अमेरिका के खिलाफ भी उतना ही टैरिफ लगा रहा था। और दूसरा कारण यह हो सकता है कि जब उनकी ठोस धमकी के बाद भी भारत में रूस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो उनको साफ संदेश मिला कि भारत पीछे हटने वाला नहीं है। ऐसे में इन्होंने भारत के साथ दोस्ती बनाए रखना ही उचित समझा। बाकी भारत ने अपनी समझदारी और सूझबूझ से रूस और अमेरिका दोनों के साथ रिश्ते को मजबूत बनाए रखा। उसके बारे में आपका क्या राय है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय हिंद।